दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ऐसी एप्लीकेशन की जो आपको ज़्यादा अमाउंट दिखाकर कम अमाउंट दे दे और आपको रीपेमेंट करने के लिए बार बार प्रेशर करे, और अगर आप रीपेमेंट करो तो भी ब्लैकमेल करे और या आपके डेटा का मिसयूज़ करे। दोस्तों किसी भी यूट्यूबर को डेटा रिमूवल, डेटा मर्ज, डेटा डिलीट के नाम पे पैसे नहीं देने चाहिए, सोल्यूशन नहीं लेना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन गाइड करने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करूँगा, जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी और आप अपने जैसे लोगों से बात करने का मौका मिलेगा। तो चलिए एक बार फिर से हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आई एम यूट्यूबर राजपूत IKS फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको एक और लोन एप्लीकेशन का फुल रिव्यू देने वाला हूं, उसके बारे में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है मोरेसिस लोन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड मोबाइल के प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगी। ये आपको कितना लोन देती है, क्या प्रोसेस करती है और आपको कितना इंटरेस्ट पे लोन देती है और आपको कितना पैसा आपके अकाउंट में डालती है, कितने दिनों के बाद आपको रीपेमेंट करने के लिए कहती है, क्या ये आपका डाटा इस एप्लीकेशन के अंदर सेव है और क्या इस एप्लीकेशन से आपको कोई दिक्कत हो सकती है। A to Z इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। दोस्तों ऐसी एप्लीकेशन जो आपको 7 दिन या 14 दिनों के लिए लोन दे, वो इनलीगल हो सकती है और आपके डेटा का मिसयूज़ कर सकती है। दोस्तों इंडिया में 7 दिन 14 दिन वाली लोन एप्लीकेशन ज़्यादातर 90% से ज़्यादा अवैध होती हैं, इलीगल होती है, आपके डेटा का मिसयूज़ कर सकती है। और ऐसी एप्लीकेशन आपको एड्स के माध्यम से भी मिल सकती है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से आपको देखने को मिल सकती है, आपको लोन देने का वादा कर सकती है और जैसे ही आप इसमें प्रोसेस करते हो इसकी सच्चाई आपको तब पता चलती है। दोस्तों ऐसी एप्लीकेशन जो रीपेमेंट करने के लिए आपको ब्लैकमेल करे, परेशान करे, टॉर्चर करे, उसका रीपेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि RBI साफ कहता है यदि कोई लोन ऐप या कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक RBI से विधिकृत, पंजीकृत है या असली RBI पंजीकृत NBFC के तहत काम करती है तो वह पैसे वसूलने के लिए डेटा का दुरुपयोग, मिसयूज, ब्लैकमेल, धमकी, उत्पीड़न, हरासमेंट नहीं कर सकती। RBI के कड़े नियम हैं। दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन से किसी भी प्रकार की परेशानी हो रही हो या आप मुझसे कोई मदद लेना चाहते हैं तो आपको डिस्प्ले पे टेलीग्राम और सिग्नल दिख रहा होगा, आप मुझे मैसेज करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर दिख रहा होगा। दोस्तों अगर आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता है तो प्लीज़ मुझे एक नॉर्मल कॉल भी जरूर करिएगा, ताकि मैं आपको कॉल बैक करके आपकी मदद कर पाऊँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको करना क्या रहता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ही वीडियोज़ बनाते हैं और ताकि आपको सारी चीज़ें हम आपको बता पाएँ और अवेयर कर पाएँ, तो इसलिए मेहनत लगती है। एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। दोस्तों आप डिस्प्ले पे देख सकते हो आपको कितनी कम रेटिंग देखने को मिल रही है इस लोन एप्लीकेशन की, और रिव्यू आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये कितने कम MB की एप्लीकेशन है आपको ये भी देखने को मिल रही है। और ये छोटे छोटे डाउट्स हैं, मैं इस एप्लीकेशन को ऐसे गलत नहीं कह रहा, लेकिन अगर इसके नेगेटिव रिव्यूज़ हों और हाल ही के रिव्यूज़ हों, फीडबैक हों, तो आपको इसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए। मैं आपको डिस्प्ले पे उन लोगों के रिव्यूज़, फीडबैक दिखा रहा हूँ जिन लोगों ने इस एप्लीकेशन को यूज़ किया है। प्लीज़ आप ज़रा इन वीडियो को पॉज करके इस रिव्यूज़ को ज़रा ध्यान से पढ़िए और समझिए कि आपने किस एप्लीकेशन से लोन लिया है और उसके रिव्यूज़ और नेगेटिव रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि आपने कैसी गलती की है एक डिजिटल लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए। अपने पूरे डेटा का एक्सेस दे देते हो आप। दोस्तों इसके अबाउट दिस ऐप को भी मैंने पढ़ा, लेकिन वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था कि आपको कितना लोन देगा, कितने % पे देगा, क्या इंटरेस्ट लेगा और क्या इसके टाइम पीरियड होंगे, मतलब कुछ भी मेंशन नहीं था। आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि 1 लाख प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड किया है और 12.25 MB की ये एप्लीकेशन है, ठीक है। और मैंने इसके कुछ यूनिक से पोस्टर भी देखे। दोस्तों इनके पोस्टर पे भी कुछ भी मेंशन नहीं है कि कितना लोन देंगे, क्या टर्म बनेगी, क्या EMI बनेगी, लेकिन जब आप इसमें प्रोसेस करते हो ना, इसकी सच्चाई तो तब आपके सामने आती है। जैसे कि मैं आपको इसका प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ और आप खुद देखना अपनी आंखों से। दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करोगे। दोस्तों लॉगिन करने के बाद आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन आता है, अप्लाई करते हो और आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको 30,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। लेकिन जब आप इसमें अपनी बेसिक डिटेल डालते हो, सबसे पहले यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल दे रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है, सारे स्टेप बाय स्टेप आप इन पर सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ रेफरेंस नंबर डालने होंगे। रेफरेंस नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना अपलोड पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड की एक फ़ोटो डालनी होगी। सिंपल बस एक फ़ोटो डालनी है, ठीक है, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉर्मली से बैंक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और अपने बैंक अकाउंट जैसे ही ऐड करते हो यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपको दिखा देता है कि आपको 2500 रुपये तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे ही ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा
7 दिनों के बाद इसका रीपेमेंट करना होगा। और ये भाई अगर ये आपको 7 दिनों के लिए लोन दे भी रहा है तो 2500 का आपको 1400 या 1500 क्यों दे रहा है, और 7 दिन के बाद ही आपको रीपेमेंट करने के लिए बोलेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कितने लोग इसमें प्रोसेस नहीं करते, उनके अकाउंट में भी बिना कंसर्न के दोबारा पैसा डाल दिया जाता है और रीपेमेंट करने के बावजूद भी दोबारा पैसा डाल दिया जाता है। कितने लोगों को बोला जाता है कि आपका पेमेंट हमारे पास आया ही नहीं, आप दोबारा से हमें पेमेंट करिए। मतलब मैं ये वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो लोगों के साथ होती हैं, जो लोग मुझे बताते हैं। मैं वही सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो में देता हूँ और आप लोगों को अवेयर करता हूँ कि रीपेमेंट नहीं करना चाहिए ऐसी एप्लीकेशन का जो रीपेमेंट करने के बावजूद भी आपको ब्लैकमेल करे, या तो आपकी ड्यू डेट बढ़ा दे और या तो आपको बोले कि आपका पैसा हमारे पास नहीं आया है, दोबारा से पेमेंट करिए। तो दोस्तों आप क्या गलतियाँ करते हो लोन लेने के बाद ऐसी एप्लीकेशन से, वो जान लीजिए। आप बार बार रीपेमेंट करते हो। अगर आपको पता चल गया कि एप्लीकेशन फ्रॉड है, पेमेंट करने के बावजूद भी परेशान करेगी, तो दोबारा पहली गलती है रीपेमेंट नहीं करना है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, इसके किसी भी कस्टमर केयर से या एजेंट से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं के लोग होते हैं जो आपसे पैसा लेकर के आपको ब्लॉक कर देंगे और आपको बोलेंगे कि आप आया हुआ पैसा हमें दे दीजिए, हम आपका लोन क्लोज कर देंगे और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। और जैसे ही आप ये पैसा उस कस्टमर को, उस एजेंट को देते हो, वो आपको ब्लॉक मार के चले जाते हैं। तो दोस्तों इनका भी ध्यान रखना है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, जब आप ऐसी एप्लीकेशन में फंसते हो तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो, वहाँ पे यूट्यूबर के क्या वादे होते हैं। आपको बोला जाएगा कि आपका डेटा रिमूव, डेटा मर्ज या डेटा डिलीट करा दिया जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी डिटेल एक बार कहीं अपलोड हो गई तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी यूट्यूबर वहाँ घुस के आपकी डिटेल डिलीट नहीं करा सकता या मर्ज नहीं करा सकता। ये बस आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पैसे लूटने का एक तरीका है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन ले चुके हो, अगर आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि वो आप जैसे लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन की वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपके साथ भी कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आपकी फ़ोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देना, या आपके कॉन्टैक्ट में कॉल करके बदतमीजी से बात करने की धमकी देते हैं, या आपके डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ करने के लिए कहते हैं, या मतलब कोई भी इशू अगर आपको इस लोन एप्लीकेशन से आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, अपने लिए, मेरे लिए और आप जैसे अपने लोगों के लिए, ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी बात है मैं आपको बता दूं, आपको साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करनी है 1930 नंबर पे, क्योंकि आपके साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है। तो अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी बेगुनाही के लिए आपको इस पर कंप्लेन करके उसकी प्रिंट आउट करके अपने पास रखनी है। आने वाले समय में कोई दिक्कत हो तो आप ये दिखा सको कि मैंने एक्शन लिया था, भले आपको कोई मदद मिले या ना मिले, वो बात की बात है, ठीक है। और रही बात इसके सॉल्यूशन की कि मैं आपको इसमें से कैसे निकालूंगा, मैं आपको गाइड कैसे करूंगा, मैं लोगों को वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सॉल्यूशन देता हूं। सॉल्यूशन मैं आपको टेलीग्राम और सिग्नल पे दे सकता हूं, आपको डिस्प्ले पे मेरा नंबर दिख रहा होगा। अगर मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता है तो प्लीज़ एक नॉर्मल कॉल भी ज़रूर करिएगा अपनी सेफ्टी के लिए। और दोस्तों सॉल्यूशन देने के बाद मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करता हूँ, प्रूफ के लिए कि मैं आज तक कितने लोगों को निकाला हूँ, कितने लोगों की मदद किया हूँ, और वो लोग अपने जैसे लोगों से बात करने का उनको मौका भी मिलता है। मुझसे सोल्यूशन लेके मेरे ग्रुप में जुड़ के वो अपने डाउट्स को भी क्लियर करते हैं। आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि लोग आपस में कैसे बात करते हैं। मैं सारे प्रूफ दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि मैं काम कैसे करता हूँ। दोस्तों मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं कि भारत में 7 दिन या 14 दिन को 60 टर्म लोन देने वाली अक्सर अवैध या फर्जी लोन एप्लीकेशन होती है। मतलब 90% मामलों में ये फर्जी ही होती है, और उसका पता लगाने के लिए आप उसके लिए RBI से रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसका लैंडिंग पार्टनर कौन है, ये आप सर्च करके देख सकते हो, या आप उसके प्रोसेस से भी सर्च करके देख सकते हो। वो आपसे सारा एक्सेस मांगेगी तो जाहिर सी बात है वो फ्रॉड है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए, और एक लाइक तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम आप ही के लिए वीडियोस बनाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अपना ध्यान रखिएगा।